देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, आज हम लोग सीखेंगे एवरेज मेथड विद ब्रोकरेज। अगर हम इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे हैं ब्रोकरेज दे के, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। और उसके लिए सम नंबर 6, पहले सम्स को समझ लें ध्यान से। एक्स कंपनी लिमिटेड होल्ड्स 1 जनवरी 95। अगर होल्ड किया है और जनवरी, इसका मतलब इस कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसका ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो किसका ओपनिंग बैलेंस जनवरी में दिया। होल्ड का मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया, मतलब उसके पास पहले से है 1 जनवरी को। 2000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर है 100 ईच, जिसका कॉस्ट प्राइस है 2,50,000। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 जून एंड 1 दिसंबर। देखिए डेट अलग अलग दे दिया है, 1 जून और 1 दिसंबर साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। किसको मिलेगा? एक्सन कंपनी को। ऑन 1 मार्च 500 डिवेंचर खरीदा है 95 कम इंटरेस्ट। 1 अगस्त 800 डिवेंचर सोल्ड किया है 99 एक्स इंटरेस्ट। 31 अगस्त 400 डिवेंचर परचेज किया है 98 एक्स इंटरेस्ट। और 30 सितंबर 400 डिवेंचर सोल्ड किया है 99 कम इंटरेस्ट। इसके अलावा 2 बार परचेज और 2 बार सेल। 2 बार परचेज है ना, एक यहाँ पर परचेज है और यहाँ पर परचेज है 2, और 2 बार सेल है। बोला है राइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 दिसंबर, ब्रोकरेज है 2%। हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉमिनल वैल्यू पर परसेंटेज निकालेंगे, और जब हम परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट उसमें ब्रोकरेज जोड़ते हैं, और जब सेल करते हैं उसमें ब्रोकरेज माइनस करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। ओके, तो डेट ऑफ इंटरेस्ट है जून एंड दिसंबर। मेरा ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 जनवरी 95 ओपनिंग बैलेंस। नॉमिनल वैल्यू कितना था? 2000 एट द रेट ऑफ 100 2 लाख रुपया। कॉस्ट वैल्यू जिसका गिवन है 2.5 लाख। इंटरेस्ट, पहला चीज ओपनिंग बैलेंस पर ब्रोकरेज का कोई इफेक्ट नहीं लेंगे कभी भी, बिकॉज ऑलरेडी उसके अंदर ब्रोकरेज इंक्लूड हो रहा होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट का डेट क्या है? 1 जून एंड 1 दिसंबर। अगर आप देखो तो ओपनिंग बैलेंस अगर 1 जनवरी है तो इसके पहले इंटरेस्ट लास्ट 1 दिसंबर को ही मिला होगा। ठीक है। अब हम 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो इंटरेस्ट हम 2 लाख पर कैलकुलेट करेंगे। 12% इंटरेस्ट है, कितने महीने का? 1 महीने का। सही है ना? तो कैंसिल हो गया तो कितना आया? 2000। तो ये हो गया प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट। अब बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है? बात क्लियर हो रहा है? इंटरेस्ट क्यों 1 महीने का आया? क्योंकि इसके पहले लास्ट 1 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल चुका है। अब दिसंबर के बाद हमको नेक्स्ट मिलेगा 1 जून को, लेकिन मेरा ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को है, तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी 1 महीने का इंटरेस्ट।
सब लोग का बुक है कि नहीं है? देखिए सब में देखिए, 1 मार्च को 500 डिवेंचर खरीदा गया है 95 कम इंटरेस्ट में। तो हम लोग डेट लिखेंगे 1 मार्च 95, परचेज कम इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू, कितना डिवेंचर खरीदा है? 500 एट द रेट ऑफ 100 ईच, 50,000। कॉस्ट वैल्यू कितने में खरीदा था? तो 500 एट द रेट ऑफ 95, 47,500 प्लस ब्रोकरेज 2% बोला है तो 2% ऑफ 50,000, 1,000। परचेज कॉस्ट हो गया 48,500 लेस इंटरेस्ट, आगे इंटरेस्ट 50,000 पर 12%, कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा? तो लास्ट मिला था 1 दिसंबर, तो दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, 3 महीने का। समझ में आया? 3 महीने कौन सा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कितना आएगा? 1500। कम इंटरेस्ट है इसलिए आप इसमें से माइनस कीजिएगा, तो 47,000 इज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एंड 1,500 इज द इंटरेस्ट। बोले सबको समझ में आया ये बात? 1 मार्च के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग का कौन से डेट पर है? तो 1 मार्च के बाद अगस्त आ रहा है, लेकिन अगस्त के पहले मेरा डेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जून को आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 जून 95 एक्रूड इंटरेस्ट। कितने वैल्यू पर इंटरेस्ट निकालेंगे? तो मेरे पास ओपनिंग था 2 लाख और 50,000 का परचेज किए हैं, तो टोटल हो गया 2,50,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 15,000। कहीं पर भी किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा हो पूछ सकता है। कैलकुलेटर से अपना अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, और जब भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हो उसके ऊपर में लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लीजिएगा ताकि इजी रहेगा। अब हमारा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला हो गया 1 जून। अब 1 जून के बाद हमने क्या किया? सेल कब? 1 अगस्त 95 सेल कम की एक्स इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 80, तो 800 एट द रेट ऑफ 100 ईच, 80,000। कॉस्ट वैल्यू क्यों वहाँ 80,000 लिखा हुआ था क्या अमाउंट? नहीं, परचेज सेल वैल्यू क्या है? प्राइस क्या पर यूनिट इंटू 99। जब हमने 800 निकाल दिया तो कितना आएगा?
एड सॉरी लेस, क्या लेस करेंगे? ब्रोकरेज। 80,000 नॉमिनल वैल्यू पे निकालेंगे, 80,000 पर 2% 1600 माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट 80,000 पर 12%, कितने महीने का? तो लास्ट जून से कैलकुलेट करेंगे, जून पूरा जुलाई पूरा 2 महीना। ये एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ये हुआ, इंटरेस्ट ये हुआ। ओके, यहां तक समझ में आया? अब 1 अगस्त के बाद नेक्स्ट क्या किया? परचेज कब? 31 अगस्त 95 परचेज, एक्स की कम, एक्स इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 400 डिवेंचर खरीदा है इंटू 100, नॉमिनल वैल्यू 40,000, कॉस्ट वैल्यू कितने में खरीदा है? इंटू 98 39,200 प्लस ब्रोकरेज 2% ब्रोकरेज बोला है, नॉमिनल वैल्यू पर निकालेंगे 40,000 उसका प्राइस हो गया। इंटरेस्ट 40,000 पर 12%, कितने महीने का इंटरेस्ट? तो हो गया जून जुलाई अगस्त 3 महीने 1200। एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए प्राइस ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट अलग अलग होगा। सब लोग ने घर पे जाके पढ़ा है? आज थोड़ा सा कॉलेज में आया हूँ, सर भी हिला, जूता पढ़ेगा, पढ़ा और थोड़ा ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता। चलिए 31 अगस्त के बाद नेक्स्ट क्या हुआ? 30 सितंबर 95 सेल, सेल कम किया, कम इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू कितने का, कितना क्वांटिटी सेल किया? 400 इंटू 100 40,000, कॉस्ट वैल्यू 400 कितने में? 99 हो गया। तो प्लस 3 बार लिखे, इंजन बोला 39,600, ब्रोकरेज 2% ऑफ 40,000, सेल है इसलिए 800 माइनस करेंगे 38,800, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट
मेरा एक गलती पे मन नहीं है। इंटरेस्ट कितने महीने का? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का 1600। कम है तो माइनस कर देंगे 37,000 ये अमाउंट और ये। ओके, 30 सितंबर के बाद कोई परचेज सेल है क्या? 1 दिसंबर आ गई है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट, वही एक्रूड या रिसीव बोल सकते हैं। कितने पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा? तो लास्ट जून में हमको इंटरेस्ट मिला था 2.5 लाख पर, फिर हमने 80,000 का बेच दिया तो हो गया कितना 170, फिर 40 उसमें ऐड कर दिया 210, फिर 40 बेच दिया 170, तो 1,70,000 पे निकालेंगे। लेकिन हम लोग का ईयर एंडिंग क्या है? तो 31 दिसंबर 95 को अब एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा 1 महीने का 1,70,000 का। अब आप ध्यान से वर्किंग पार्ट को देख लीजिए, अपने कॉपी में देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर कुछ गलती लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ सकते हैं। ब्रोकरेज याद रखिएगा, कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू इन केस ऑफ परचेज, ब्रोकरेज इज एड इन केस ऑफ सेल, ब्रोकरेज इज लेस। और कुछ यहाँ तक हो गया क्लियर सबको? ठीक है, आगे सबने लिख लिया। अब आइए स्टेप 2, प्रॉफिट और लॉस। ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक ही बात है, कॉलम आगे पीछे कहीं नहीं बनाते। ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 95, ओपनिंग बैलेंस कितना था? नॉमिनल वैल्यू 2 लाख, कॉस्ट वैल्यू 2,50,000। फर्स्ट जनवरी के बाद पहला परचेज कब हुआ था? 1 मार्च को परचेज।
नॉमिनल वैल्यू कितना है 50,000। उसका प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है, कौन सा बताएंगे प्राइस ऑफ स्टॉक? तो अब यहाँ पर दिखा देते हैं, जब 1 मार्च को परचेज हुआ था तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ये होगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट है। तो 47,000 प्राइस ऑफ सिक्योरिटी और 1500 क्या है इंटरेस्ट। यहाँ लिखेंगे 47,500। 47 है कि 47,500 है? 47। ओके, अब इसको ऐड कर लीजिए। ये बैलेंस। नेक्स्ट क्या था, सेल की परचेज कब 1 अगस्त। सेल नॉमिनल वैल्यू कितना है सेल का, कितना 80,000। प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है 77,600। ये सेल वैल्यू हुआ। अब हम लोगों को निकालना है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। अब प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालते वक्त हमको मेथड अप्लाई करना है, दो होता है, पीपो मेथड एंड एवरेज मेथड। आज हम लोग अप्लाई करेंगे एवरेज मेथड। देखिए हमने लिखा है जो, इसको ध्यान से समझे। एवरेज मेथड का मतलब है जब भी हम सेल करेंगे उसके पहले जो भी स्टॉक होगा उसका एवरेज, मतलब 2,50,000 नॉमिनल वैल्यू है, उसका कॉस्ट प्राइस है 2,97,000। तो 2,97,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू 80,000, इसको बोलेंगे एवरेज कॉस्ट मेथड। बोले कितना आया 95040। हमने बेचा है 77,600। तो लॉस प्रॉफिट लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ 17,440 का लॉस हो गया। बैलेंस बचा 1,70,000। ये उसका बैलेंस कॉस्ट बचा। फर्स्ट अगस्त के बाद नेक्स्ट परचेज कब हुआ था 31 अगस्त 95। परचेज नॉमिनल वैल्यू, प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है 40,000। तो 2,10,000 2,41,960। 31 अगस्त का सेल कब हुआ 30 सितंबर। सेल नॉमिनल वैल्यू 40,000, सेल वैल्यू कितना है 37,200। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालना है। अब एवरेज मेथड बोलता है 40,000 बेचने के पहले हमारा कॉस्ट था 2,10,000, वैल्यू था 241,960। तो 241,960 डिवाइडेड बाय
2,10,000 into 40,000. 460888, जबकि इसका 37,200, तो लॉस हो गया कितने का? लॉस। बैलेंस कितना बचा? 1,70,000, और इसको माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचा? क्या मार्केट प्राइस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो हमारा कॉस्ट प्राइस ही ये हो गया। 2 बार लॉस आया और हम लोग ने बैलेंस निकाला। ये हम लोग का सेकेंड वर्किंग नोट है, नोट कर लीजिए बराबर। आप लोग में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप लोग किसी को भी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा? संडे। चलिए, एक्सेप्ट संडे कॉलेज है मॉर्निंग में, डे में, डे का बोल रहे हैं, इसका नहीं मेरा बात है। नहीं, हम मेरा ये कहने का मतलब है कुछ क्लासेस हम थोड़ा सा हैप्पी वे में भी लेंगे बीच बीच में, इसलिए हम आप लोग से पूछ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि दोपहर में 2 बजे 3 बजे कोई क्लास हम रखें, तो वैसा कौन सा दिन रहने से सुटेबल होगा जो क्लास रखें। नहीं, सब लोग अपना अपना रूटीन के हिसाब से, ऐसा हमको चूज करना है सबका सिलेक्शन में से कि कोई ऐसा दिन जो कहीं उस दिन सभी लोग फ्री है। अच्छा, एक काम करो, सब लोग अपना अपना पर्सनली व्हाट्सएप से मेरे को अपना रूटीन सेंड कर दो, हम उसका चार्ट बनाते हैं, बना के फिर देखेंगे कि कौन सा टाइम और कौन सा दिन बुलाने पर सब लोग आते हैं। सब लोग अपना अपना सेंड कीजिए ना, कब टाइम का, कब स्टार्ट होगा कॉलेज, कब एंड होगा, वो टाइम डे एंड, ठीक है। और ये काम आप लोग प्लीज घर पर जाके कीजिएगा शांति दिमाग से। हो गया यहाँ तक में कंप्लीट? क्लियर? कोई डाउट? अब आइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ड्रॉ कीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और उसके नीचे याद रखिएगा हमेशा आप इंटरेस्ट लिखिएगा, 1 जून 1 दिसंबर। ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले 1 जनवरी 95 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 2 लाख। कॉस्ट वैल्यू
एक्रूड इंटरेस्ट एक महीने का कितना आया था? 2000। ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। फर्स्ट मार्च 95 टू बैंक परचेज किया था हमने, कितना था नॉमिनल वैल्यू? 50,000। उसका प्राइस ऑफ स्टॉक कितना था? 47,000। इंटरेस्ट 1500। ध्यान दे दीजिएगा, वर्किंग नोट को चेक कर लीजिएगा प्राइस ऑफ स्टॉक सही है कि नहीं। अभी देखिए ना, नोट नंबर 2 में तो आपने जोड़ा होगा ना, 47 ही तो जोड़ा है, ठीक है। 1 जून के बाद आ गया, 1 मार्च के बाद आ गया 1 जून। 1 जून ना, इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए थे? 15,000। ये हमको 1 जून को इंटरेस्ट मिल गया। 1 जून के बाद हमने सेल कब किया? 1 अगस्त। सेल किया है तो बाय बैंक। कितना है नॉमिनल वैल्यू? 80,000। प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है? 77,600। इंटरेस्ट कितना है? 1600 इंटरेस्ट। जिस दिन हमने बेचा है उस दिन नुकसान हो गया तो सेम डेट में लिखेंगे बाय पीएल। कितने का लॉस हुआ था? 70,440। ये हम लोग कॉस्ट कॉलम में दिखाएंगे, सीबी कॉलम में। फर्स्ट अगस्त को जैसे ही हमने बेचा तो नेक्स्ट हमने परचेज किया, कब? 31 अगस्त को फिर हमने परचेज किया। नॉमिनल वैल्यू, प्राइस ऑफ स्टॉक कितने का था? 40। इंटरेस्ट 12। ये हमने परचेज किया। 31 अगस्त को परचेज करने के बाद 30 सितंबर को फिर हमने बेच दिया बाय बैंक। सेल 40,000 का नॉमिनल वैल्यू था, प्राइस कितना था? 37,200। इंटरेस्ट, और जैसे ही आप सेल लिखोगे तुरंत उसी डेट में लिखोगे लॉस बाय पीएल। कॉस्ट कॉलम में 8888। जब भी सेल करोगे इमीडिएट आप लॉस या प्रॉफिट लिखेंगे। अब कोई परचेज सेल नहीं था, लेकिन 1 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है बाय बैंक। कितना आया था इंटरेस्ट? 10,200। इंटरेस्ट मिलने के बाद ईयर एंडिंग आ गया 31 दिसंबर 95। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें आप कौन कौन सा अमाउंट लिखोगे यहां से देख सकते हो। ये वाला अमाउंट लिखोगे नॉमिनल वैल्यू पर, ये वाला अमाउंट लिखोगे कॉस्ट कॉलम में, और आपने एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया 1700 रुपया, इसको भी लिखिए। तो लिखिए बाय बैलेंस सीडी 1,70,000। कितना है कॉस्ट वैल्यू और इंटरेस्ट 1700। अब आप बैलेंस कर लीजिए। फर्स्ट जून का इंटरेस्ट का एंट्री नहीं किए हैं, ये लिखे ना।
अब सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करके बताइए कितना बैलेंस आएगा 31 दिसंबर 95 2 PM 25,400 कैसे आया ये बैलेंस? क्रेडिट साइड को जोड़ लिए इंटरेस्ट कॉलम को, डेबिट साइड माइनस कर दिए तो बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब टोटल कर लीजिए, तीनों का टोटल सब बराबर हो जाएगा। तो इस सवाल से आप लोग एवरेज मेथड समझ गए और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ में आ गया और ब्रोकरेज भी इस सवाल में क्लियर हो गया। बोलिए सबका हो गया? क्लियर, समझ में आया? निकालिए सम नंबर 9। देखिए सम नंबर 9, इसमें भी आपको एवरेज मेथड बोला है, ब्रोकरेज है और मार्केट प्राइस भी है, जो कि पिछले सवाल में नहीं था। सब लोग सम पर ध्यान दीजिए। An investment company purchase on 1st जनवरी, परचेज लिखा है 1st जनवरी 94, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है। परचेज 1012% कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, ये नाम है। 100 each at 104 कम इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज 1/4% एंड अदर एक्सपेंसेस 240। हाँ, हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कोई भी तरह का एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा तो ब्रोकरेज जैसे ऐड करते हैं एक्सपेंसेस भी ऐड होगा, ब्रोकरेज जैसे लेस करते हैं एक्सपेंसेस भी लेस होगा। अगर एक्सपेंसेस का अमाउंट देने के बजाय परसेंटेज होता तो ब्रोकरेज जिस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसेस का परसेंटेज भी उसी वैल्यू पर कैलकुलेट, नॉमिनल। क्लियर?
तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहला वर्क करते हैं। सवाल सबके पास है? थोड़ा देर तो मुंह बंद रखो, बाकी तो सब मुंह बंद रखा ही है। तुम लोग मुंह खोल तो मेरा भी मुंह खुल जाता है। तो 1 जनवरी 94 परचेज कम इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू 1000 डिवेंचर 1000 बॉन्ड खरीदा गया था एट द रेट ऑफ 100 each, नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख। कॉस्ट वैल्यू 1000 एट द रेट ऑफ 104, कितना आ जाएगा? 1,04,000, ठीक है। प्लस परचेज कर रहे हैं तो ब्रोकरेज ऐड करेंगे, प्लस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। ब्रोकरेज बोला था 1/4%, 1/4 को 0.25% बोल सकते हैं कि नहीं? तो 0.25% ऑफ 1 लाख कितना आएगा? 25,000। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में हम 25,000 रुपया ब्रोकरेज दे देंगे। 250। प्लीज डोंट यूज योर ऑन माइंड, कैलकुलेटर यूज कीजिए, हैं? ज्यादा अपना दिमाग ना लगाएं ना, ये सब चीज कई बार आपको डेंजर होता है, इसलिए कैलकुलेटर यूज कीजिए। ये 2500 250 ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो 0.25 है ना, 2.5 नहीं, ठीक है। एक्सपेंसेस कितना था? 240 ना, सबको जोड़ लीजिए कितना होता है, मतलब इसको जोड़ेंगे 104,490। इंटरेस्ट 1 लाख पर कितना परसेंट है? 12%। कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे? हमने खरीदा है 1 जनवरी को, तो हमारा डेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़िए कितना दिया हुआ था। सबसे लास्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ का 31 मार्च एंड 30 सितंबर, मतलब हम लोग का ईयर एंडिंग है दिसंबर, बट इंटरेस्ट देता है मार्च एंड सितंबर। तो जनवरी 1 को अगर हम खरीदेंगे तो जिससे हम खरीद रहे हैं उसको लास्ट इंटरेस्ट कौन से दिन मिला था? 30 सितंबर को मिला था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे 3,000, और तुरंत देखेंगे एक्स है कि कम है, कम है तो कम कर दीजिए, कम है तो कम कर दीजिएगा, एक्स है तो कुछ मत कीजिएगा। ये हम लोग का पहला परचेज का प्रेजेंटेशन हो गया। ना ऑन 1 जून, लेकिन 1 जून आने के पहले मार्च आ जाता है, तो 31 मार्च 94 इंटरेस्ट रिसीव्ड। 1 लाख पर 12%, 6 महीने का 6,000।
कोई आया क्या? कौन है? हाँ, जरूरी है, रख दो ना उधर, हम ले लेंगे। 1 जून, 31 मार्च के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 1 जून। 600 बॉन्ड बॉट परचेज, तो लिखिए परचेज, एक्स इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 600 बॉन्ड खरीद रहे हैं, कितने में? 99 में। कितना होगा? सॉरी, 100 देंगे ना पहले, 60,000। कॉस्ट वैल्यू 600 इंटू 99 है 59400। ब्रोकरेज ऐड करेंगे 0.25% इंटू 60,000, 150। क्या एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ था? प्लस एक्सपेंसेस 160 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 59710। इंटरेस्ट 60,000 पर 12% इंटू कितने महीने का? लास्ट 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला था, तो अप्रैल मई 2 मंथ्स का 1200। एक्स है इसलिए अलग अलग रखेंगे। मारो मारो, बैठे बैठे यही बात हमको अभी का डर नहीं लगता, भविष्य का लगता है। बोले यहाँ किसी को कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो चले जाए, कोई फायदा नहीं है। जब इतना नहीं समझ में आएगा तो इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं है, इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं है। चलिए 1 जून के बाद नेक्स्ट क्या दिया है? 1 सितंबर। आइए नेक्स्ट है 1 सितंबर 95 94। सेल कम इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 400 into 100 40,000। cost value 400 into 103 41,200 minus brokerage minus expenses 0.25% of 40,000 और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है, तो कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कितना आएगा? 41,000। इंटरेस्ट 40,000 पर 12%, कितने महीने का? तो लास्ट मार्च में हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ 2000। कम इंटरेस्ट है तो कम कर दीजिए,
अब आपको एक चीज बता देते हैं, किसी भी सम में हर परचेज और सेल पर ब्रोकरेज अलग अलग हो सकता है। अभी तक आपने सवाल किया, सब में 0.25% ही दिया है ना। अब आपके पास अगर सवाल ऐसा आ जाए कि पहला परचेज में है 0.25, दूसरे परचेज में है 0.35, तीसरे सेल में है 0.50, तो जैसा जैसा बोलेगा वैसा ब्रोकरेज करेंगे। याद रहेगा पॉइंट ना। सितंबर 1 के बाद हम लोग आएंगे 30 सितंबर को इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए। एक तरह से समझ लीजिए ये है वसूली, 30 सितंबर वसूली डेट है। और कितने पर वसूली करेंगे, तो पहला वसूली जो हुआ था वो 31 मार्च को हुआ था 1 लाख पर। उस 1 लाख में और 60,000 ऐड कर दीजिए, 1,60,000, फिर 40,000 माइनस कर दीजिए, तो 1,20,000 पर वसूल करेंगे 12% 6 महीने का। थैंक यू। तो 30 सितंबर को हमने वसूली कर लिया, वापस से 1 नवंबर को फिर हमने बेच दिया। एक नवंबर को फिर हमने सेल किया। ये चैप्टर आपको काम कब आएगा, जब किसी भी कंसर्न में आप जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वहां पर आपको ये बहुत काम आएगा। 1 नवंबर सेल एक्स इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू हमने सेल किया है 200 बॉन्ड 100 रुपए के हिसाब से 20,000। कॉस्ट वैल्यू 200 इंटू 98। सेल कर रहे हैं तो लेस करेंगे ब्रोकरेज 0.25% ऑफ 20,000, कितना 50। और एक्सपेंसेस तो कुछ दिया नहीं है, 19,550। इंटरेस्ट 20,000 पर 12%, कितने महीने का, लास्ट हमारा 30 सितंबर हो गया था, तो अक्टूबर पूरा 1 नवंबर है, इसलिए 1 महीने का कैलकुलेशन। एक्स इंटरेस्ट है इसलिए प्राइस और ये दोनों अलग अलग है। देख रहे हैं हर सवाल में एक ही टाइप का परचेज सेल, ब्रोकरेज, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट। अगर लगातार 3-4 सवाल बना लोगे तो याद हो जाएगा प्रोसेस तरीका क्या, ठीक है। बोले यहाँ तक सबने नोट कर लिया। नाउ स्टेप 2 आते हैं, ये स्टेप 1 था। क्या इंटरेस्ट निकालना है, बोलोगे नहीं। 1 नवंबर ईयर एंडिंग क्या है, फॉर द ईयर 94 बोला है, दिसंबर एंडिंग है, तो 31 दिसंबर 94 एक्रूड इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट हमको कितने पे मिला था, 1,20,000, उसमें से 20,000 हमने बेच दिया, 1 लाख पर 12% 3 महीना 3,000 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। क्योंकि डेट ऑफ इंटरेस्ट है सितंबर और ईयर एंडिंग है मेरा दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 3 महीने का इंटरेस्ट मेरा ड्यू हो गया, जो हमको कब मिलेगा, अगले साल मार्च। ओके
आइए स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। नाउ 1 जनवरी 94 हमने परचेज किया, और आपने वर्किंग नोट तो बनाया ही था, तो उस वर्किंग नोट के हेल्प से बताइए मेरे को कि नॉमिनल वैल्यू कितने का खरीदा गया है? 1 लाख। और उसका प्राइस ऑफ स्टॉक कितना था? 1,04,490। ओके, ध्यान दीजिएगा, जिन लोग नहीं समझ में आ रहा वो लोग वर्किंग नोट में जाइए। पहला वर्किंग में इंटरेस्ट को छोड़ के, अगर कम इंटरेस्ट है तो माइनस करने के बाद जो हमने टिक लगाया है प्राइस ऑफ स्टॉक उसको लेंगे, और अगर एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो माइनस करते नहीं है, इंटरेस्ट को छोड़ के जो प्राइस है उसको लेंगे। चलिए अब वापस से अब आपको हम यहाँ समझा देते हैं। ये मेरा परचेज प्राइस था, अब वहां पर हम नॉमिनल वैल्यू लिख दिया 1 लाख, ये वाला, और जो कॉस्ट वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ये जो आएगा इसको लिखेंगे 101,490, और ये इंटरेस्ट अलग रहेगा। कम में इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे कॉस्ट का, और एक्स में इंटरेस्ट तो माइनस होता नहीं है, एक्स में क्या है, ये अलग है 59710, इसी को बोलेंगे प्राइस कॉस्ट का। ठीक है, सब लोग ये पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 101,490। पहला परचेज के बाद 1 जून को फर्दर हमने परचेज किया, तो 1 जून 94 परचेज 60,000, इसका प्राइस कितना है अब बताइए, देखिए प्राइस ऑफ स्टॉक कितना होगा 59,710। ओके, ये परचेज था तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 1,60,000 1,61,000 तो 1 जून को खरीदने के बाद 1 सितंबर को हमने बेच दिया, तो सेल लिखेंगे। नॉमिनल वैल्यू था 40,000, बताइए इसका सेल वैल्यू प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है 40,000, 39,100, ये मेरा सेल वैल्यू हुआ। अब आपको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालना है सेल करते बाद, तो मेथड है एवरेज। एवरेज का मतलब है 160 का वैल्यू 161,200 है, तो 40 का कितना होगा, दैट इज 40 डिवाइड बाय 160 इनटू 161,200, कितना आएगा 300। लॉस हो गया, 1,200 का लॉस मांगे गए। फर्स्ट सितंबर के बाद 1 नवंबर को फिर भेज दिया गया, 1 नवंबर 94 सेल 200। अच्छा, ये 120 बैलेंस आया,
और ये 129 है। फिर से हमने सेल किया 20,000, बताइए उसका सेल वैल्यू कितना है? 19,550। फिर इसमें निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। 1,20,000 ये वैल्यू है तो 20,000 कितना होगा? दैट इज 20,000 डिवाइड बाय 120 इनटू 12900 कितना आएगा? 20,150। फिर इसमें लॉस हो गया 400 का लॉस। बैलेंस 1 लाख 1,70,000। लास्ट 11 को बेचने के बाद हमारे पास बैलेंस इतना बचा है। इट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस दिया हुआ था 97 रुपीज, तो हम मार्केट प्राइस निकालेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 97 90। तो कौन सा लोएस्ट हुआ, कॉस्ट प्राइस की मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस। और अगर मार्केट प्राइस लोएस्ट होगा तो मार्केट प्राइस देखेंगे और दोनों का डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। तो 3750 इज द डेप्रिसिएशन। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया सबने? कोई डाउट किसी को? हमको पूरा डाउट हो जाए क्या? चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टेप 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट जनवरी को परचेज था 2 बैंक, कितना था नॉमिनल वैल्यू? बोलिए नॉमिनल वैल्यू कितना था? 1 लाख। प्राइस कितना था? कॉस्ट वैल्यू कैसे 104 था? अभी तो यहाँ पर 101 लिखा है, 101,490 होगा ना। इंटरेस्ट 3,000, ये 1 जनवरी का परचेज था। उसके बाद 31 मार्च 94 को इंटरेस्ट मिल गया बाई बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट कितना?
6000 इंटरेस्ट कॉलम। इकतीस मार्च को इंटरेस्ट मिलने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ? 1 जून परचेज, तो 1 जून 94 टू बैंक। कितना है नॉमिनल वैल्यू? प्राइस कितना है? बोलिए। 771। इंटरेस्ट 12। 1 जून के बाद नेक्स्ट परचेज कब है? सेल है कब? 1 सितंबर 94 बाय बैंक। कितना है नॉमिनल वैल्यू? 40,000। सेल वैल्यू कितना उसका? 39,100। इंटरेस्ट कितना है? 2000। जब हम लोग सेल करेंगे तो उसी दिन हम लोग का लॉस होगा, तो बाई पीएल 1200 रुपए का लॉस हो गया। कॉस्ट कॉलम में दिखाएंगे 1200। फिर क्या था 1 सितंबर के बाद? इंटरेस्ट 30 सितंबर को 94 बाई इंटरेस्ट, सॉरी बाई बैंक। कितना इंटरेस्ट मिला है? 7,200 6 महीने का। तीस सितंबर के बाद नेक्स्ट क्या किया? कब? 1 नवंबर बाई बैंक। कितना था नॉमिनल वैल्यू? 20,000। प्राइस कितना था? 19,550। इंटरेस्ट कितना? 200। ओके। 1 नवंबर के बाद क्या और कोई सेल किया है? इसका लॉस बाई किया। कितने का लॉस हुआ था? 600। और कोई सेल किया है तो लिखेंगे 31 दिसंबर 94 बाई बैलेंस सीडी। अब यहाँ पर जो सीडी बैलेंस लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से देखिए। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है। अभी अभी हम लोग ने स्टेप 2 निकाला था ना, 97,000 लोएस्ट था, नॉर्मल वैल्यू 1 लाख था, उसका लोएस्ट वैल्यू 97 है, और एक नोट नंबर 1 बनाया था जिसमें 3,000 रुपए का इंटरेस्ट है एक्रूड। इन तीनों को लिखना हमको यहाँ पाइए। ठीक है। बाई बैलेंस सीडी 1 लाख नॉमिनल वैल्यू पर है, 97,000 मार्केट प्राइस है, 3,000 इंटरेस्ट एक्रूड है। देख लीजिए ध्यान से। और इसी के ऊपर लिखिए 31 दिसंबर का डेट दिए बाई पीएल अकाउंट। डेप्रिसिएशन निकाले थे हम लोग, कितना? 37। इसको हम लोग कॉस्ट कॉलम में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन 3750। अब आपको सिंपली बैलेंस करना है, वो भी इंटरेस्ट कॉलम को। तो पीएल अकाउंट 14,200 बैलेंस डेबिट में आएगा। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपका तीनों कॉलम बराबर हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। 10 नंबर स्टार्ट कीजिए। तो आप 10 और 11 दो बनाइए, तो ज़्यादा मेहनत कर देगा। चलिए सम नंबर 10 निकालिए। क्लास वर्क में बोल रहे हैं तो क्लास वर्क बोले ना, होमवर्क तो 13 तक है। 13 तक पूरा होमवर्क करके लाना है। उसके 10 नंबर अभी बनाइए। अब